सुप्रभातं जयहिंदं च मम शोभनं बालका बालिका च। गुड मॉर्निंग जय हिंद माय लविंग चिल्ड्रन। माई सेल्फ रामवतार सिंह यादव, संगीत अध्यापक सन्नी स्कूल महाराज गाजीपुर। आज आप लोगों को मैं इस समय कोर्स में अनुवाद यानी हाउ टू ट्रांसलेट पढ़ाऊंगा। So all of you are required to be disciplined and control minded to have care what is being taught by me. May God bless, be frank and praise. Thank you so much. Now see here. मैं ऊपर लिखा हूँ अनुवाद मीन्स हाउ टू ट्रांसलेट। टॉपिक है आपका अनुवाद अर्थात हाउ टू ट्रांसलेट। अनुवाद का अर्थ अनु प्लस वाद। अनु माने पहले यानी प्रीवियस, वाद माने का अवशेष, अर्थात पहले एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में बदलना। अभी आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूँ विधिवत, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए अनुवाद का अर्थ संस्कृत में क्या है, संस्कृत भाषा में एकम भाषाया अन्य भाषायाम, एकम भाषाया अन्य भाषायाम व्याकरण नियमानुसारेण इत्थं परिवर्तनं कुर्यात् यत् एतस्य मूल अर्थे परिवर्तनं न भवेत् अनुवादम् इति कथ्यते। यानी एक भाषा का दूसरी भाषा में, एक भाषा का दूसरी भाषा में व्याकरण के नियमानुसार इस तरह परिवर्तन करना कि उसका मूल अर्थ न बदले, अनुवाद कहलाता है। जैसे राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, हिंदी वाक्य है, राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब देखिए संस्कृत में रामा पुस्तकम पठेत, रामा पुस्तकम पठेत। इंग्लिश इसका है राम शुड रीड द बुक। आप देख रहे हैं तीनों भाषा में है, लेकिन तीनों करते कि कौन सा काम राम को करना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़ने का काम करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका अनुवाद है। अभी आपको इसका हिंदी में बताएंगे फिर इंग्लिश में बताएंगे। देखिए इसका हिंदी में है, एक भाषा का दूसरी भाषा में व्याकरण के नियमानुसार इस तरह परिवर्तन करना कि उसके मूल अर्थ में परिवर्तन न हो, अनुवाद कहलाता है। जिससे आपने पिछले मैं आपको संस्कृत के परिभाषा में बताया था आपको। अब आगे देखिए फिर इंग्लिश में कैसे कहेंगे। माय लविंग चिल्ड्रन, मैंने अनुवाद की परिभाषा इंग्लिश में आपको बताई है। देखिए चेंज ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स सच ए वे एज its real or original meaning must not be changed is called translation. Means, listen once again, change of one language into other language according to grammatical rules such a way as its real or original meaning must not be changed is called translation. अब आगे आपको मैं जो आपका कोर्स है लोट लकार विलकार का भी आपको बताऊंगा। हाँ देखो बेटा, जहाँ तक लोट लकार इसको हम आज्ञासूचक बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव। इसका नियम है कि इस लकार संबंधी वाक्यों का, जो भी वाक्य लोट लकार में आता है, इस लकार संबंधी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए वाक्य में आए कर्ता सब्जेक्ट और कर्म ऑब्जेक्ट का उसके कारक केस विभक्ति सिंबल ऑफ केस पुरुष पर्सन वचन नंबर और लिंग जेंडर के अनुसार शब्द रूप वर्ड फॉर्म तथा क्रिया के लिए उसके पुरुष और वचन के अनुसार धातु रूप रूट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि वाक्य में करता है तो करता कौन करता है और वो जो है उसकी विभक्ति क्या है, किस पुरुष का है, किस वचन का है, किस लिंग का है, उसके हिसाब से सदरूप जो है लिखेंगे। और उसमें जो क्रिया आई है वो क्रिया जो है किस लकार में है, उस लकार में किस पुरुष और किस वचन के धातु रूप में बेटा केवल पुरुष और वचन चलता है।
उसमें जो है लिंग और उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो पुरुष और वचन के अनुसार धातु का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, देखिए। और देखिए फर्स्ट का एग्जाम्पल है रिटन सेंटेंस, मोहन बाजार जाए। आदेश है कि मोहन बाजार जाए, किसी ने आज्ञा दे कि मोहन बाजार जाए। अब यहाँ पर देखेंगे मोहन करता है, कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस, और ये जो है प्रथम पुरुष का है, फर्स्ट पर्सन का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम पुरुष में स तोते साते ता तत्ते तानी और मोहन सोहन जो भी है। बाकी मध्यम पुरुष में आप जानते हैं त्वम वाम यम आता है, यू टू यू आर। और उत्तम पुरुष में आई वी आर ऐसे आता है, अस अहम आवाम वयम। बाकी मीन्स प्रथम के अलावा मध्यम और मध्यम उत्तम में फिक्स होते हैं 3, बाकी जितनी दुनिया की चीज़ें आती हैं वो प्रथम में आती हैं। तो यहाँ सोहन जो है आपका नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक है और जो है प्रथम पुरुष में आएगा, पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर एक वचन है और इसकी जो विभक्ति है प्रथमा है, फर्स्ट सिंबल ऑफ केस है। तो इसका शब्द क्या हो जाएगा बेटा, सोहना। जैसे रामा होता है जैसे सोहना हो जाएगा। अब इसमें कर्म आपका कहाँ जाना है, उसको बाजार को जाना है। तो बाजार आपका कर्म कारक हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें विभक्ति हो गई द्वितीय विभक्ति, सेकंड सिंबल ऑफ केस, और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग है। तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग का एक वचन में क्या होगा, सिर्फ आपणम को। अब आगे जिसमें जो क्रिया ये जाना जाए, अभी आपको बताता हूँ आगे। देखो बेटा, ये इस तरह से इस वाक्य का पूरा अनुवाद बना, सोहन आपणम गच्छतु, गम धातु का गच्छतु गच्छन्तु। तो गच्छतु एक वचन है, सोहना आपणम गच्छतु, सोहन कम गो टू द मार्केट, यानी आदेश से सोहन कि तुम बाजार जाओ। अब जब और एग्जाम्पल लिखे थे आप नोट कर लीजिए। अरे देखो आपको और 2 एग्जाम्पल लिखते हूँ, नोट कर लीजिएगा। जैसे तुम दोनों ध्यान से पढ़ो, यह आपका मध्यम पुरुष का है। तुम दोनों, तुम युवाम, ध्यान से पढ़ो तृतीय विभक्ति, ध्यानेन, पढ़ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो पढ़त पढ़तम पठत पठतम, युवाम ध्यानेन पठतम, युवाम ध्यानेन पठतम। यू टू आर बोथ ऑफ यू कम रीड विथ केयर, मैंने आदेश है आज्ञा कि आप लोग ध्यान से पढ़ो। तो यू टू आर बोथ ऑफ यू रीड विथ केयर। अगला है मैं भोजन करूं, मैंने ये शो करा कि आदेश है कि मैं भोजन करूं। तो किम अहम भोजनम करवाणी। अब इसमें जो आपका मैं उत्तर पुरुष का है, एक वचन अस्मत्, अहम आवामयम। तो इसका रूप चलेगा कुर्यात कुर्याताम कुर्य कुर्यातम कुर्या करो, कुर्यात कुरोत कुर्ताम कुरंतु कुर्तम। अब देखिए इसमें जो है मैं अस्मत् शब्द का उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इससे संस्कृत जाएगी अहम। इसके बाद करूं आदेश मांगा जाए भोजन करने के लिए। तो आपका क्रि धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, आपका होता है करोत कोताम करोत करवाणी करवाओ करवाम। तो करवाणी किम अहम भोजनम करवाणी, मे आई टेक फूड। क्लियर। अब आगे देखिए आपको बताएंगे इसी में विधिंग लकार का। देखिए विधिंग लकार जिससे अर्थ होता है चाहिए यूज किया जाता है, इससे कहते हैं मस्ट मूड कहते हैं। लकार को इंग्लिश में मूड भी बोलते हैं। तो नियम है कि इस लकार संबंधी अर्थात विधिंग लकार संबंधी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए वाक्य में कर्ता और कर्म का शब्द रूप लोट लकार के तरह ही रहेगा। जैसे हम लोट लकार में देखते हैं कि कर्ता जो किस पुरुष का है, किस वचन का है, किस कार्य का, किस व्यक्ति का है, किस लिंग का है, उसके हिसाब से रूप चलेगा शब्द रूप। अंतर क्या होगा, केवल क्रिया के लिए जो कर्ता के जो क्रिया है इसमें चाहिए, उसके लिए कर्ता किस पुरुष का और किस वचन का है, उसके अनुसार जो है हम विधिंग लकार में धातु का प्रयोग करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखिए। देखो बेटा, मैंने बताया था आपको कि सारे जो रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे कर्ता और कर्म के लिए लोटका के हिसाब से रहेंगे, उनका शब्द रहेगा। अंतर केवल क्रिया में होगा। जैसे बच्चों को उद्यान में खेलना चाहिए। अब यहाँ बच्चे आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है। उद्यान में ये आपका जो है
अधिकरण कारक का है, लोकेटिव केस का है। अब खेलना चाहिए आपको चाहिए आ गया तो बिलिंग लकार हो गया, तो कीट धातु का बिलिंग लकार में रूप चलेगा। तो पहले हो जाएगा बालकाः उद्याने में पेपर उद्याने। अब कीट होता है तो क्रीडेत के दाम क्रीडेतम क्रीडेत बालका प्रथम पुरुष में तो बालका क्रीडेताम क्रीडेयु बालका उद्याने क्रीडेयु, दैट इज चिल्ड्रन आर बॉयज मस्ट प्ले इन द गार्डन। अदर एग्जाम्पल बेटा, तुम सबको सुंदर रखना चाहिए। अब देखो तुम सबको आपका किसमें का, जिस्मत का है। त्वम यूयम, तो यूयम अब आ गया मध्यम पुरुष का बहुवचन, और सुंदर ये आपका जो है एडजेक्टिव है, तो आपका शुभनाम हो जाएगा इसका कर्म कारक। और लिखना चाहिए, लिख धातु में आपका आएगा विधिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो होता है लिखित लिखितम, देखिए लिखिए लिखितम लिखित। जब मध्यम पुरुष बहुवचन है बेटा तो में हलंत नहीं लगाते हैं, हलंत लगाते हैं तो आपका प्रथम पुरुष बन जाएगा, इसलिए हलंत हटा देंगे तो आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यूयम शोभनम लिखित, दैट इज यू ऑल मस्ट राइट गुड और नाइस। एक देखो बेटा बिलिंग लकार में नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, हम सबको अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ आपका हम सब जो है वो अस्मत् का वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अहम आवाम वयम। अध्यापकों का देखो एक खष्टी भक्ति हो जाएगी, सम्मान कारक का के की, सम्मान करना चाहिए। अब क्रिय धातु का हो जाएगा बिलिंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, तो वयम शिक्षका नाम सम्मानम, देखो क्रिय धातु तो कुरियाम कुरिया कुरियाम। देखिए उत्तम पुरुष में कुरियाम दो बार है, लेकिन फर्क क्या है बेटा, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि जब आप सिंगुलर नंबर में लिखेंगे तो यहाँ पर हलंत लगेगा, यहाँ पर हलंत रहेगा तो आपका सिंगुलर नंबर हो जाएगा, इससे हटा देंगे तो आप बहुवचन हो जाएगा कुरियाम कुरिया कुरियाम। वयम शिक्षका नाम सम्मानम कुरियाम मीन्स वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, we all must respect our teachers. Clear? With this I stop my teaching. May God bless. You are required as homework to complete and by how to translate in fair copy. May God bless. May thank God bless my loving children. Thank you so much.